नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों, आज अपन बात करेंगे गल्फ से रिलेटेड, क्योंकि गल्फ में इंटरव्यू कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, वो A to Z मैं आपको पूरी इंक्वायरी दूंगा, ताकि जब भी कभी आप विदेश जाएं गल्फ से रिलेटेड या ऑल कंट्री, जरूरी नहीं होता आप गल्फ ही जाएं, कोई भी कंट्री जाएं, तो अगर इंटरव्यू इस तरह से होता है स्टेप बाय स्टेप, तब तो है सही काम। अगर इसके अलावा कोई होता है तो बिल्कुल फेक है और गलत है, तो आप इस सिस्टम से बच सकते हैं। तो चलिए अपन शॉर्ट में एकदम शुरुआत करते हैं। तो साथियों, मैंने हेडिंग रखा है एजेंटों को। इसमें स्टार्टिंग में मैं बात करूंगा कि इंटरव्यू होने के लिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप मैंने 10 पॉइंट लिखे हैं। 10 पॉइंट में आपको पूरा बता दूंगा। एजेंटों को सबसे पहले सूचना दी जाती है, जो भी एजेंट होते हैं उन लोगों को सूचना दी जाती है मैसेज के द्वारा, कॉलिंग के द्वारा, ठीक है। फिर वो लोगों को बोलते हैं भाई फलाने दिन हमारे यहाँ इंटरव्यू है। ये मैं राजस्थान में जो जैसे इंटरव्यू होती है ना, वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि राजस्थान में इंटरव्यू कैसे होती है, ठीक है। फिर लोगों को सूचना दी जाती है, जैसे आप लोग जाने वाले हो तो अखबार के माध्यम से ऐड दिया जाता है, या फिर जैसे भी कॉलिंग द्वारा, मैसेज द्वारा लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, भाई फलाने दिन ये इंटरव्यू है। इस तरह से दिनांक फाइनल होती है, आपको तारीख दी जाती है कि फलाने दिन ये तारीख रहेगी, आप आ सकते हो इंटरव्यू के लिए। कैटेगरी, समय, सैलरी और खर्चा। इसमें कैटेगरी बताई जाती है कि इस कैटेगरी का इंटरव्यू है, टाइम बताया जाएगा, सैलरी बताई जाएगी और खर्चा बताया जाएगा पहले कि इतना पैसा इसमें लगेगा, ठीक है। ट्रेनिंग सेंटर पे इसका इंटरव्यू होता है। हमारे यहाँ पे जो मैन पावर होते हैं, जो लाइसेंस होल्डर होते हैं, उनका अलग से इंस्टीट्यूट होता है, ट्रेनिंग सेंटर जिसको बोलते हैं, वहाँ पे इसका इंटरव्यू होता है, जिसको बोलते हैं इंटरव्यू स्थल, हिंदी में इंटरव्यू स्थल बोला जाता है, ठीक है। सब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी मैं डाल दूंगा। सब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, इकट्ठा होने के बाद सबके एक साथ में इंटरव्यू ली जाती है, ठीक है। क्लाइंट आता है। अब जब भी इंटरव्यू होता है तो विदेश से क्लाइंट आता है, ठीक है। वो क्लाइंट आता है तो वो वहाँ पे सामने बैठ के सबको सामने इंटरव्यू लेता है, सबकी, ठीक है भाई। इसके बाद में जैसे एक फॉर्म भरना होता है, फॉर्म में आपको फोटो लगानी होती है, कैटेगरी भरनी पड़ती है कि भाई कौन सी कैटेगरी में इंटरव्यू दोगे, उसमें एज, पासपोर्ट नंबर वगैरह सब इसमें भरने पड़ते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल इंटरव्यू होता है, ठीक है। आप जिस भी कैटेगरी, जिस भी जॉब में जाना चाहते हो, बाकायदा वहाँ पे सिस्टम बना होता है, जैसे मेसन, कारपेंटर, स्टील पिचर, या इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, या AC टेक्नीशियन, जो भी आपका जॉब होता है वो प्रैक्टिकल क्लाइंट सामने बैठा रहता है और आपको इंटरव्यू देनी होती है। उसमें अगर आप सिलेक्शन हो गए, पास हो गए, तो आपका 100% काम हो जाएगा, ठीक है भाई। इसके बाद में आपका पास होने के बाद में आपको अग्रीमेंट साइन होता है। जैसे आपने पास हो गए, पगार लग रहा है 1500 दिरहम या 1500, जो भी आपकी वहाँ की जिस कंट्री के अकॉर्डिंग आप इंटरव्यू देते हो उसके हिसाब से अग्रीमेंट होता है और आपकी सैलरी फाइनल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में आपका बायोमेट्रिक होगा और अंगूठा के निशान लगा के वो एक अग्रीमेंट बन जाता है। आगे अगर आप जिस दिन वीज़ा आ गया, उसके बाद जब आपकी फ्लाइट होगी तो आपको वही पगार मिलेगा, उसमें कोई चेंजिंग, कोई जोड़ झपाड़ नहीं होगा, एक नंबर का काम होगा, ठीक है साथियों। इसके बाद मैं बता दूं, आपका जैसे आप ये 9 स्टॉप आपने कर लिए, इसके बाद आपका पासपोर्ट जमा हो जाता है। पासपोर्ट जमा होने के बाद आपका मेडिकल होता है, जिस कंट्री के लिए जाते हो। मेडिकल होने के बाद आपका वीज़ा आता है, उसके बाद टिकट आती है, उसके बाद फ्लाइट, ठीक है साथियों। इसके बाद में आपको खर्चा देना होता है। 10वां पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमारे यहाँ राजस्थान में जितनी भी इंटरव्यू होती है उसमें खर्चा आपको जाते समय देना है। सब कंप्लीट होने के बाद में, जैसे आपकी फ़्लाइट है 10 दिन बाद में, तो आप ऑफिस में जाके 2 दिन पहले पेमेंट कर सकते हो। आपके वहाँ से टिकट, पासपोर्ट, वीज़ा, सब अग्रीमेंट वगैरह सब आपको ओके मिलेगा। वहाँ जाने के बाद ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा यहाँ पगार कम हो गई, वो हो गई। ये दिक्कत कब आती है मैं बता दूँ कि यहाँ आपको एजेंट ने बताई पगार 1500 रिंगिट, ठीक है, या 1500 दरम जो भी होती है। वहाँ जाके आपके इंटरव्यू, आपको काम नहीं आता तो तनख्वाह तो कम होनी है, सीधी सी बात है। तनख्वाह कम हो जाएगी तो आप फिर एजेंट को फ़ोन करोगे, एजेंट तनख्वाह कम हो गई, ये वो। अगर यहाँ पे आप इंटरव्यू दे के जाते हो तो कोई चक्कर नहीं होता, आपकी सैलरी जो है वही रहेगी, ठीक है साथियों। तो ये एकदम शॉर्टली मैंने, हालांकि पॉइंट इसमें ज़्यादा है लेकिन शॉर्टली वीडियो बताया कि इस तरीके से अगर आपका इंटरव्यू होता है तो एक नंबर में है। राजस्थान में, हमारे यहाँ राजस्थान में ऐसे ही इंटरव्यू होता है, ठीक है। इसके मैं अलग से स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। इतनी भीड़ होती है, उसमें कोई झूठ नहीं होता, ठीक है साथियों। किसी एजेंट के 10 आदमी, किसी के 20 आदमी, किसी के 50 आदमी, इंटरव्यू एकदम सामने होती है, सबके सामने जो भी ये प्रोसेस रहेगा सबके सामने रहेगा, इसमें कोई झूठ नहीं है, ठीक है साथियों। इस तरह से इंटरव्यू होगा। तो गल्फ से रिलेटेड हमारे यहाँ इंटरव्यू ऐसी होती है। आगे वाले टाइम पे मैं और भी आपके साथ बातें शेयर करूंगा। इसमें कोई क्वेश्चन आपको करना है तो कमेंट बॉक्स करें, कॉल करें, मैं आपको आंसर दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। हर रोज़ ऐसे टॉपिक पर वीडियो आते रहते हैं जिससे आपको सही जानकारी, सही मोटिवेशन मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।